हम इस समय कॉलविन हॉस्पिटल में है। ये वही हॉस्पिटल है जहां पर अतीक गलत बोल दिया, अतीत में बदल गया। जी हाँ, यही वो हॉस्पिटल है जहां पर अतीक अहमद और अशरफ अहमद को गोली मार दी गई। 3 लोगों ने गोली मारी उसको। और यहीं पर ये जो जगह है, यहाँ पे जो आप सफ़ेद पॉइंट देख रहे हैं, जो सफ़ेद चूना छिड़का हुआ दिख रहा है, आज सुबह यहाँ पे खून के धब्बे थे। बाद में इसको पुलिस वालों ने इसको यहाँ पे पूरा क्राइम सीन यहाँ पे क्रिएट किया था और यहाँ पे पूरा उसको फिर बाद में यहाँ पे चूना छिड़क दिया गया। ये आप देखिए, इसी यहीं पे आया था। वो रूटीन एक प्रोसेस होता है कि किसी भी उसको जब हम पुलिस जब पकड़ती है किसी भी अपराधी को, तो उसके तहत उसका रूटीन चेकअप होता है, वो नियम है। तो उसी के लिए वो पुलिस उन दोनों को, ये अतीक अहमद और अशरफ अहमद को यहाँ पर लेकर आई थी। और उसी दौरान यहाँ पर मीडिया के वेश में, जैसा कि पुलिस का कहना है कि मीडिया के वेश में कुछ 2-3 हत्यारे आए और उसको गोली मार दी गई। हम यहाँ पर इन सब के अलावा कुछ और ऐसी बातों पर बात करेंगे जो कि इस पूरी कहानी में, जो पुलिस ने FIR लॉन्च की है, उस कहानी पर थोड़ा सा रोकते हैं। पुलिस की कहानी थोड़ी रोकती सी हुई हमें लगती है। जैसे कि पुलिस ने अपने जो FIR दर्ज किया है 9:53 पर, कल की घटना है, ये रात की करीब 10 बजे की घटना है। आज पुलिस इसको यहाँ पर 16 तारीख को 9:53 पर FIR करती है और जिसमें कहती है कि 3 लड़के जिनकी उम्र 22 साल, 23 साल और 18 साल है, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उन तीनों लड़कों में की जो वो है, बताया कि ये उसके वेश में आए थे। उन्होंने हाथ में उनके माइक ID थी, उनके पास कैमरा था और वो मीडिया वालों के संग आए थे। और उन्होंने अचानक भीड़ में से आगे और अतीक को सीधे सिर पे गोली मारी। उसके बाद अशरफ को गोली मार दी। इसके बाद जो FIR में जो खास बात कही गई है वो ये कि इन तीनों लड़कों का जो कोई क्राइम रिकॉर्ड, करीब 12-13 घंटे बाद भी पुलिस ने FIR दर्ज कराई है, लेकिन उनके पास कोई क्राइम रिकॉर्ड FIR में नहीं दर्ज है। ये कोई जरूरी भी नहीं है कि दर्ज किया जाए, लेकिन पुलिस ऐसा कर सकती थी। और जो पुलिस को बरामदगी दिखाई गई है उसमें सिर्फ बताया है कि वहाँ पे माइक ID मिली उनकी और वो मिला, कैमरा मिला, जबकि उनके पास हथियार भी थे। उस हथियार को बाद में जो बताया जा रहा है कि टर्की में रिवॉल्वर थी और क्या क्या थी, पिस्टल थी, ये सब चीजें। उसमें 3 जो बताया कि 3 लोग थे और ये लोगों का 3 को मकसद मारने का, अतीक को जो मारने का मकसद था वो ये था कि वो बड़ा आदमी, अतीक से भी बड़े अपराधी बनना चाहते थे, जिससे कि वो पूरे जराइम की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम कर सके। यहाँ पर थोड़ी जो कहानी है थोड़ी रोकती हुई लगती है हमको। पुलिस की कहानी हमको थोड़ी रोकती है। कहानी ये कि क्या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर पुलिस उनसे भी ज्यादा, पुलिस के पास जो 7-8 की संख्या में पुलिस, उनके पास AK-47 राइफल्स थे। उनके जो अपराधी हत्यारे आए थे 3, उनके पास पिस्टल रही होगी या रिवॉल्वर, जैसा कि बताया गया पिस्टल और रिवॉल्वर, टर्की में पिस्टल थी उनके पास और रिवॉल्वर थी। क्या पुलिस उस समय उनका इनकाउंटर भी कर सकती है? 20 से 30 सेकंड, 40 सेकंड के में ये पूरा खेल हुआ है। उतने में गोली मार दी है उन तीनों ने, अतीक अहमद और अशरफ को। क्या इस 30 सेकंड में पुलिस रिटेलिएट कर उनको गोली भी मार सकती थी? लेकिन यहाँ पर जो कहानी है, पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर हम वीडियो इस बात का देखेंगे, जो वीडियो उस समय जो कैमरामैन थे, जो मीडिया के लोग थे, वो पूरी घटना उस कैमरे में कैद हुई है। तो कैमरे में जो दिख रहा है कि जब एक आदमी गोली मार रहा है तो एक सिपाही उसको पीछे से जाके पकड़ रहा है। यानी कि पुलिस को भी इस बात का, जैसे मैं कह नहीं रहा हूं, ये पूरा श्योर नहीं, लेकिन ये हो सकता है, जैसा कहा जा सकता है कि जो कहानी में सवाल खड़े करते हैं कि ये भी हो सकता है कि पुलिस को जैसे पता हो कि ये हमको गोली नहीं मारेगा और उनको भी ये पता है कि पुलिस भी हमें गोली नहीं मारेगी। इतनी उसके बाद बहुत सी चीजें, ये पूरी कहानी जो इस तरह से गढ़ी गई है, ये पूरी कहानी एक थोड़ा सा झोल टाइप का लगता है कि पुलिस की कहानी में है। खैर, हम और भी चीजों पर बात करेंगे। FIR में जो और भी बहुत सी खास बातें हैं कि उसमें जो बरामदगी बताई वो कुछ खास नहीं बताई है।
टर्की में रिवॉल्वर की बात है। अभी जो उसमें बताया कि ये तीनों लड़के कहाँ मिले थे, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। जो यहाँ बना ये लोकल यहाँ के जो अखबार हैं वो रात भर पुलिस वालों के उस संपर्क में थे, उसके बाद जो उन्होंने सुबेरे छापा है कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन कहीं कहीं से यह भी बात सामने आई है कि जो एक सनी लड़का है जो कि हमीरपुर का रहने वाला है, वो उसके ऊपर 14 मुकदमे हैं, 14 मुकदमे हैं और उसके पहले उसका जिक्र पुलिस के उसमें एफआईआर में नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो तीनों लड़के जब रिवॉल्वर चला रहे थे और जब हत्या कर रहे थे, वो एकदम प्रोफेशनल तरीके से कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनको मालूम था, उनको जैसे ये पता था कि हमारे ऊपर कोई होने वाला नहीं है और बेखौफ तरीके से उन्होंने गोलियां चलाई हैं। उनको इस बात का पूरी तरह पता था कि उनके ऊपर किसी तरह का हमला होने वाला नहीं है, बेखौफ थे और वो एक ट्रेंड सुपारी किलर की तरह उन्होंने गोलियां चलाई हैं। ये भी थोड़ा यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा वो लगता है कि ऐसा कैसी कौन सी बात थी जो कि पुलिस को रोकती रही कि आप उनको पकड़िए, फिर लगातार पीछे जाके पुलिस पकड़िए। इसके बाद कहानी में तरह तरह की चीजें वहां पर, और इसमें जो एफआईआर में ये भी एक बात कही गई है कि पुलिस उनको इस बात का अनुमान नहीं था कि इतनी पुलिस होगी। अगर अनुमान नहीं, जो चीज सामने दिख रही है उसके लिए अनुमान की कोई जरूरत नहीं होती। क्या वो देख के, जो हत्यारे थे, क्या वो देख के अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि पुलिस के पास AK-47 राइफल्स हैं और अत्याधुनिक हथियार हैं जो कि उनको 1-2 सेकंड के अंदर उनको मार के गिरा सकती है। लेकिन पुलिस ने ये बताया, जो एफआईआर में ये लिखा है कि उनको इस बात का अनुमान नहीं था, जैसा कि उन्होंने बताया पुलिस को, ये एफआईआर में उन्होंने दर्ज कराया है। इसके अलावा एक खास बात ये बता रहे हैं वो कि ये सारी घटना जो हुई है वो महज 25 से 30 सेकंड के बीच में के अंदर हुई है। उतने देर में पुलिस अगर चाहती तो कुछ भी हो सकता था। हो सकता है कि पुलिस को अपनी भी जान की फिक्र रही हो, पुलिस हट गई हो, वहां से भाग गई हो, लेकिन मानी कि जो पुलिस उनको पकड़ी है, जिन पुलिस के जवानों ने उनको पकड़ा है, पीछे से जाके जो दबोचा है फिर गिरा दिया है। वीडियो में ये सब चीजें स्पष्ट हैं कि जो गिरा दिया है उसमें ये दिख रहा है कि वो एकदम से अपने आप को वो करके आए थे कि पुलिस मानी कि हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं होगा, और उन्होंने वो फेंक दिया। एफआईआर में कहा गया है, एफआईआर में जो बात कही गई है कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, जबकि जो कहानी है कि उन्होंने सरेंडर किया। ये पहले से ही बात सामने आ रही है कि उन्होंने अपना रिवॉल्वर फेंक दिया था, लेकिन जो एफआईआर में है कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि वो थोड़ी सी कहानी में, जो एफआईआर की कहानी है उसमें थोड़ा रोकती हुई लगती हैं। जरूरी नहीं कि सब बातें वही हों जैसा कि दिख रहा है या जो चीजें हो रही हों, लेकिन जो पुलिस की कहानी है वो यही दिख रही है। प्रयागराज से राजेश गुप्ता के साथ हिमांशु शर्मा, NDTV इंडिया।